हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज जो अपनी चल रही थी 2.4 उसके क्वेश्चन 6 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन 2 तरीके के कपड़े खरीदता है ना, किसके लिए? पैंट के लिए, ट्राउजर के लिए और शर्ट के लिए। देखो मटेरियल लेट कॉस्ट हमारे देखो फोर्स स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हमारे 50 पर मीटर। शर्ट का मटेरियल कितनी कॉस्ट से मिलता है उसको? 50 रुपये पर मीटर से। एंड ट्राउज़र मटेरियल कॉस्ट RS 90 पर मीटर से। और ट्राउज़र मटेरियल किससे मिलता है? 90 रुपीज़ पर मीटर से। देखो स्टूडेंट्स, ही 3 मीटर्स एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। अगर शर्ट के लिए वो 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो वो ट्राउज़र के लिए 2 मीटर खरीदता है ना स्टूडेंट्स। तो देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको समझने की कोशिश करना। वो आगे क्वेश्चन में ये भी कहता है कि उसने शर्ट मटेरियल पर 12% का और ट्राउज़र पर 10% का प्रॉफिट कमाया है। उसने जब उसको बेचा है कितने में? 36,600 में। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या लिखना? देखो लेट शर्ट मटेरियल इक्वल टू थ्राइस x मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3x हो जाएगा क्योंकि पर 3 मीटर के हिसाब से खरीद रहा है। और ट्राउज़र मटेरियल हो जाएगा 2x मीटर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितनी हो जाएगी? शर्ट वो खरीद रहा है 50 पर मीटर के हिसाब से, तो 50 को आप 3x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया स्टूडेंट्स 150x रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ को आप R से डिनोट करो। अब आप क्या करो, आप कॉस्ट प्राइस उसकी निकालो ट्राउज़र मटेरियल की। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल तो 2x को आप किससे कर दोगे? 90 से, क्योंकि ये आपको मिल रहा है 90 रुपये पर मीटर, तो 180x। ठीक है स्टूडेंट्स, आप टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 180x, दोनों को ऐड कर दो 150x। आप जब इन दोनों को ऐड करते हो तो देखो क्या आता है स्टूडेंट्स, $330 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करते हो, वो कह रहा है, वो ये कह रहा हमसे कि वो जब उनको सेल करता है तो वो शर्ट पे तो कमाता है 12% का और ट्राउज़र पर कमाता है 10% का प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक उतारने के बाद देखो कैसे होगा सॉल्व, आप समझने की कोशिश करना। ये आप उतार लेना यहाँ से, आगे मैं आगे कर रहा हूँ, आप पॉज करके कर लेना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। देखो अब आपको
सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल या शर्ट मटेरियल, पहले शर्ट की निकालो, शर्ट मटेरियल तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है शर्ट पर? 12% का। और शर्ट की कॉस्ट कितनी थी? 150x। तो 150x को आप क्या कर दोगे? 100 + 12/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 150 × 150x × 112/100, देखो 2 1 0 से 1 0, इसको काट लो, 5 × 15, 5 3 जा, ये 3x बच गया, 5 2 जा 10, 2 से इसको काट लो, 2 से इसको काटोगे आप तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 3 6 जा 18 और 16, ये आ गया 168 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल देखो यहाँ देखना इसको, तो वो कितना था? 180x था क्या? इसमें प्रॉफिट मिल रहा है 10 का, तो 100 + 10/100 प्रॉफिट्स वो आप जोड़ दे तो 100 में परसेंटेज निकालना, तो 180 × 110/100, देखो 2 0 से 2 0 ये कट गई, इसको काटोगे आप तो 11 8 जा 88 और 11 और 8 19, ये आ गया 198x, यहाँ पर x और है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 180x है, यहाँ पर आपका 180x था, पूरा लिखना सही ढंग से 180x, आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो 2 0 से ये दोनों 0 कटिए, 11 को 88 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने रुपये आ जाएगा। अब आप टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इन दोनों को जोड़ दो, 198 + 168, देखो x भी लगाना साथ में, जोड़ोगे आप इनको तो 198x + 168x, तो ये कितना आया आपका? जोड़ो, 8 और 8 16। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 और 6 15 और 1 16, 2 और 1 3, 366x रुपीज़, ये आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। और देखो टोटल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है क्या? ये सेलिंग प्राइस ही तो है, सेलिंग प्राइस ही तो है ये स्टूडेंट, तो आप इसको इसके इक्वल में रख दो और सॉल्व कर लो। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे करो सॉल्व, देखो कैसे सॉल्व होगा। यानी 366x = 366 और 0 0, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x = हो जाएगा 366 0 0 अपॉन 366, ये कट गया तो x की वैल्यू आ गई 100। इतनी आ गई स्टूडेंट्स, देखो समझ लो, टोटल सेलिंग प्राइस हमने निकाली इतनी, और क्वेश्चन में देखो दे रखी है उसने सेलिंग प्राइस ये वाली, है ना, इधर आप लिख भी सकते हो। सेलिंग प्राइस जो है वो 36,600, इसको आप बराबर कर दो तो x की वैल्यू आ गई 100। अब उसने क्या पूछा हमसे? उसने पूछा है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना ख़रीदा? तो 3, तो ट्राउज़र मटेरियल 2x ख़रीदा था ना,
तो x की वैल्यू अपन ने निकाल ली। आप पीछे करके देखना वीडियो, मैंने 3x और 2x लिया था। तो ट्राउज़र मटेरियल के लिए 2x हो गया क्या, तो आप क्या करो, ट्राउज़र मटेरियल के लिए 2x, ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू 2x। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 100, तो 200 मीटर। कितना मीटर खरीदा उसने, 200 मीटर। ये आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कर लेना। देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो एक डियर जो होते हैं ना, हरण, उनका एक झुंड है, हर्ड, वो क्या है, फील्ड में ग्रेजिंग चल रहा है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और 3/4 हिस्सा आसपास खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बचे हुए 9 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तालाब से। अब आपको फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स, टोटल नंबर ऑफ डियर्स फाइंड आउट करने हैं। आप x मान लो टोटल को। देखो ऐसे करना है आपको सॉल्यूशन, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल टू x। उसने कहा है हाफ ऑफ द हर्ड आर ग्रेजिंग, तो देखो x/2 ग्रेजिंग, हाफ ऑफ द हर्ड, x/2 डियर आर ग्रेजिंग, तो क्या हो जाएगा, x/2 डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डियर कितनी होगी, x - x/2, ये हो जाएगी क्या, x - x/2। रिमेनिंग डियर कितनी हो गई, x - x-2। तो देखो x में से x-2 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो बचेगा कितना, x - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कैसे सब्ट्रैक्ट किया है, इधर समझ लो, x - x/2, एलसीएम 1 हो गया, 2, 2 × 1 = 2, तो 2x माइनस 2 × 1 = 2x, तो देखो x/2 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट किया अपन ने। अब कह रहा है ये 3/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो इसका 3/4 क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाई, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग। देखो इसको ऐसे लिखते हैं अपन, 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x/2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/4 से, तो 3x/8 हो गया। ठीक है, द रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब बचे हुए जो 9 है वो क्या कर रहे हैं, बचे हुए वो तालाब से पानी पी रहे हैं। तो बचे हुए कितने बचे, अब देखो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग डियर, अब कितने बचेंगे, x - 3x/8। एक मिनट रुको स्टूडेंट्स, देखो इसको आप समझते हैं। उसने कहा था अपन से कि x/2 तो फील्ड में टोटल x थे, x/2 तो क्या कर रहे हैं, अपने फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, और इतने जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तालाब के पास पानी पी रहे हैं। उसके बावजूद भी 9 और बच गए,
इसका मतलब है आपको बचे हुए जो हैं वो देखो कितना है x, देखो स्टूडेंट्स x टोटल थे क्या माइनस, इतने तो तालाब पर देखो x/2 कर रहे थे क्या ग्रेजिंग, तो x/2 प्लस इतने पानी पी रहे हैं, तो ये टोटल बच गए क्या, x में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे और ये कितना है 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। एलसीएम हो गया इसका 8 एलसीएम हो गया, तो देखो इसके अपन में 1, तो ए तो हो गया 8x। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है तो माइनस, अभी ब्रैकेट हटा दो आप, 2 4 जा 8 और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x, माइनस हटा दो, ये माइनस अंदर चला गया, 8 बन जा 8 तो 3x हो गया ये वाला आपका, इक्वल टू 9। ठीक है, ये माइनस आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये तो है ही माइनस। अब आप क्या बचा देख लो, ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं, देखो समझने की कोशिश करना। रिमेनिंग डियर्स, देखो इसको सॉल्व करो, 8x माइनस 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9, तो x अपॉन 8 इक्वल टू 9, इसके अपॉन 1 मानो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो गया 9 इंटू 8, x इक्वल टू हो गया 72। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है, x इक्वल टू 72 आपने उसमें निकाल लिया, वही टोटल नंबर ऑफ डियर होगा, नीचे उसमें लिख देना, मैंने लिखा नहीं था, टोटल नंबर ऑफ डियर 72 हो जाएगा क्योंकि x ही तो माना था अपन ने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, ए ग्रैंड फादर is 10 times older than is 10 times older than 10 times older than his granddaughter, his granddaughter, he is also 54-year-old, देखो he is also 54-year-old, he is also 54-year-old older than her, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, देखो ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, तो अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट ग्रैंड डॉटर एज इज x, लेट ग्रैंड डॉटर एज
इक्वल टू एक्स, तो वो कितना है 10 टाइम्स है क्या। ग्रैंड डॉटर की एज को आप x मानोगे तो ग्रैंड फादर क्या है 10 टाइम्स ओल्डर देन 10 टाइम्स, इसका मतलब 10x हो गया क्या। तो ग्रैंड फादर एज कितनी हो जाएगी, ग्रैंड फादर एज इक्वल टू हो जाएगी 10x, ठीक है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड द प्रेजेंट एज। देखो वो कह रहा है कि 54 ओल्डर भी है, इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ और इक्वेशन बनाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 54 ईयर ओल्ड है तो x प्लस 54, तब ये किसके बराबर बनेगा, x प्लस 54 इक्वल टू बनेगा 10x के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 10x इक्वल टू माइनस के 54, ये उधर चला गया तो माइनस 9x इक्वल टू माइनस 54, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया क्या, तो 9x इक्वल टू आ गया 54। आगे सॉल्व करना अपन को, देखो क्या आया 9x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू क्या आ गया 54/9, तो 9 6 जा 54, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखो स्टूडेंट x क्या माना अपने, ग्रैंड डॉटर की एज, तो आप नीचे लिख दो एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल टू 6 ईयर हो गई क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स, तो एज ऑफ ग्रैंड फादर कितनी हो जाएगी 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 ईयर, तो ये हो गया आंसर। आप इसको कॉपी कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ये, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो मैं आपकी कॉपी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद ही चेक करूँगा, उससे पहले मुझे आप कॉपी मत भेजा करो, ठीक है। एक एक दो क्वेश्चन की, क्योंकि ये थ्योरेटिकल और बड़े क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन क्वेश्चन 10 है, देख लो। अमन एज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, हिज सन्स एज। अमन की जो एज है उसके सन से 3 टाइम्स है। 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 years ago he was 3 times, he was 10 years ago he was 5 times, he was 5 times his son's age, his son's age। find their present age, find their present age। देखो कैसे होगा, इसको भी समझने की कोशिश आप करना। देखो स्टूडेंट्स, एज वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में भी हम कई क्वेश्चन इसके हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको कोशिश करनी है समझने की कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आपको किसी एक की एज को x मान लेना है। जैसे आप इसके सन की एज को क्या मान लो, x मान लो। लेट एज ऑफ सन, ऐसे देखो, लेट सॉल्यूशन है यहाँ से, लेट एज ऑफ सन इक्वल टू एज ऑफ सन इक्वल टू x। इसको आप x ईयर मान लो। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप बन जाएगी, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज।
ठीक है, 3 टाइम्स है क्या, तो देखो अमन एज क्या हो जाएगी, अमन एज, देन अमन एज इक्वल टू 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 3x। अब वो कहता है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 ईयर्स एगो, तो अमन एज कितनी हो जाएगी, सन एज, पहले सन की एज लिख लो, x - 5 हो जाएगी क्या, 5 साल कम हो जाएगी, और अमन एज क्या हो जाएगी 3x - 5 हो जाएगी। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के और इक्वेशन बनानी है। देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 टाइम्स सन, आज से 3 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 5 टाइम्स हिज सन, 10 ईयर्स एगो, तो 10 ईयर्स एगो की बात कर रहा है स्टूडेंट, से ध्यान से समझ लेना, 10 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर 10 ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 ईयर्स एगो ही वाज, देखो डबल लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, तो देखो 5 टाइम्स हिज सन्स एज, कहने का मतलब ये जो एज है अमन की वो 5 टाइम्स है इसकी, मतलब 5 × x - 10 इक्वल टू 3x - 10। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और आंसर आपका आपके सामने ही होगा। देखो 5x - 50 इक्वल टू 3x - 10, इसमें आप इसको वापस इधर लिख लो, देखो समझने की कोशिश करना आप, 5x - 50 इक्वल टू 3x - 10, आप इसको इधर लेके आओगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे x का, 5x - 3x इक्वल टू 50 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और -10, तो ये बचा कितना 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2, तो 2 × 5 = 10, तो x आ गया क्या 5, ठीक है क्या स्टूडेंट्स, x कितना आ गया 5 आ गया। अब उसने जो पूछा है प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज x और 3x है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको देखो क्या करना है, आप समझने की कोशिश करना। देखो प्रेजेंट एज क्या होगी x और 3x, तो आप लिख दो नीचे प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, x कितना है 5, तो 5 ईयर हो गई। प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी हो जाएगी 3 × 5, ठीक है, देखो x की वैल्यू रख दी ना अपन ने, तो 3 × 5 तो कितने हो गए 15 ईयर, तो ये आपका हो गया आंसर। अब आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने और एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। कौन सी एक्सरसाइज है 2.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एक एक क्वेश्चन। इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके और आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना 2.4 को, फिर मैं चेक कर लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 देखेंगे।